हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस। सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। उसको ही बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उसको जो मेजर किया जाता है वो है ओम में। ये जब भी कुछ प्रॉब्लम या सर्किट ड्रॉ करेंगे तब उसका जो सिंबल बनाएंगे वो इस तरह से होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो किसके ऊपर डिपेंड है, रो इज इक्वल टू एल बाई ए, जो कि लेंथ और एरिया ऑफ जो भी वायर होगा या कुछ भी मटेरियल होगा उसके एरिया और लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होगा। वेयर रो इज इक्वल इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। अब यही रो को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको भी दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का डेफिनेशन देखेंगे। इंडक्टेंस इज द एलिमेंट इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों कि इंडक्टेंस इन जो एलिमेंट के अंदर जो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज इंडक्टेंस। इट इज मेजर्ड इन हेनरी, उसका सिंबल है एच। फॉर द इंडक्टेंस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अभी इंडक्टेंस के केस में ऐसा होता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइप। देयरफॉर V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। जो एल होगा हमारा इंडक्टेंस होगा। सर्किट में उसको रिप्रेजेंट इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने का ये है सिंबल। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन एन एलिमेंट इन विच एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो यहाँ पे जो इंडक्टेंस में देखा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, अभी कैपेसिटेंस में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉन एज कैपेसिटेंस। इट इज़ मेजर्ड इन द फेरेड, जो फेरेड में मेजर किया जाता है जो कि एफ, और उसका जो फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू यानी चार्ज स्प्रेड इन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये उसका फॉर्मूला है। अभी आ जाते हैं इम्पीडेंस पे। इम्पीडेंस क्या होता है कि द नेट रेजिस्टेंस ऑफर टू द अल्टरनेटिंग करंट इन एनी सर्किट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस थ्रू डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं वो है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई पे इम्पीडेंस मिलेगा जो कि हमारा है रेजिस्टेंस, उसके बाद है हमारा इंडक्टेंस, उसके बाद है हमारा कैपेसिटेंस। ये तीनों मिला के जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। उसको डिनोटेड करते हैं जेड से, ये उसका फॉर्मूला है। नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस में ये होता है कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर इन द पैथ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब वही होता है जो कि रेजिस्टेंस का काम होता है, बट यहाँ पर जो करंट को फ्लो करने का जो ऑपोजिशन इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलेंगे। यहाँ पर दो पार्ट होगा, एक होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा एक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टेंस जो फॉर्म होता है, इंडक्टेंस फॉर्म कब होता है कि जब एक सिंपल रेजिस्टेंस लोड। इंडक्टेंस फॉर्म होने की कंडीशन ये है कि इंडक्टेंस जो होता है वो हमारा एक स्ट्रेट वायर, या फिर ऐसा ना हो कि जो हम उसको केबल या वायर को एक कोइल बना देते हैं इस तरह से कोइल, उसको उसमें जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक जो तैयार होगी जब वोल्टेज देने के बाद, तो उस समय हमारा रेजिस्टेंस ना होकर वो इंडक्टेंस बन जाएगा। कैपेसिटर में क्या होता है कि जिस तरह से कैपेसिटेंस में जो चेंजेस होते हैं वोल्टेज सप्लाई देने के बाद, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है और यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो उस टाइम पे हमारा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बन जाएगा। इसी तरह से हमने देख लिया डेफिनेशंस डेफिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एक्सेट्रा।